मीडिया की टीम जब सैटेलाइट्स मीडिया लगातार जब वहाँ पे कैमरा फोकस की, या फिर जितने भी मीडिया के लोग हैं, तो वो अपने घर के जो बालकोनी है वहीं से ललकार रही है कि तुम कैसे फोटो खींच सकते हो, सब मीडिया पे केस करेंगे, कैसे फोटो खींचते हो, कौन फोटो खींच रहे हो, मीडिया वाले को सबको केस करेंगे। और ऐसे ही मुंह छिपाती हुई कपड़े से उनकी जो मम्मी है उस कपड़े से जो है मुंह छिपाती है और फिर अंतिम में भागती है। और जाहिर सी बात है किसी वकील से वो लोग कंसल्ट में होंगे, लेकिन पूरा देश यही चाह रहा है अभी कि अतुल को न्याय कैसे मिले, क्योंकि अतुल की अंतिम जो ख्वाहिशें थी कि मेरी अस्थि को कैसे क्या किया जाए, अब उनके परिवार के हाथ में अस्थि है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है मानसिक संतुलन, उसी पर मैंने कहा ना कि मानसिक स्वास्थ्य बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स और एक तरह से इसके लिए खतरे की घंटी है पूरे समाज के। देखिए हम लोग का समाज जो है, समाज की भी गलती है। अब समाज में देखिए क्या होता है कि यदि कोई आदमी मनोचिकित्सक से मिलने चला गया, साइकियाट्रिस्ट से मिलने चला गया, तो सब आदमी उसको पगला ही कहना शुरू कर दें, है ना। मतलब सही पकड़े ये मैं कह रहा हूँ। देखिए मनोचिकित्सक से मिलने का ये मतलब नहीं कि पगला ही है। हो सकता है एकदम नॉर्मल आदमी हो और सब तरह से ठीक हो, जीनियस हो, तेज हो, लेकिन ठीक है उसकी जिंदगी में कुछ मानसिक परेशानी आ गई, आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी, वैवाहिक परेशानी, हजार किस्म की होती है। और मान लीजिए मनोचिकित्सक से वो सलाह लेने पहुंच गया तो पगला है, वो तो वहां जाता है। तो देखिए ये जो तो बहुत जरूरी होता है ना सर। आज यदि अतुल के साथ दोनों परिवार या किसी भी एक परिवार के 10 लोग मिलकर के काउंसलिंग करता, उसे सांत्वना देता, उसे या सही 5 मिनट बात करता तो मैं उसको बचा देता। मैं कहता कि तुमसे तुम्हारे जितने दुश्मन है उसके 1000 गुना ज्यादा दुश्मन मैंने है, तो मैं कहाँ जान दे रहा हूँ। फाइट करो। जिंदगी का मतलब फाइट करना है ना, कि आप जान ही दे दीजिएगा तब क्या हुआ। तो ये बात है। अब बहुत सारे देखिए सुसाइड का हेल्पलाइन भी रहते हैं, टोल फ्री नंबर सब रहते हैं। आप गूगल पर जाइएगा, आप सर्च कीजिएगा सुसाइड हेल्पलाइन अपने आसपास, तो आपको बहुत सारे नंबर निकल जाएंगे। एक तो आम आदमी को इतनी जानकारी नहीं है। खैर ये तो पढ़ा लिखा था, इस बंदे का बड़े शहर में रहता था, इसको तो जानकारी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसने उसकी मदद नहीं ली। तो मदद नहीं ली तो ये तो आपकी गलती है ना। लोग ये भी बोल रहे हैं चर्चा में कि जज जो है रीता कौशिक और उनकी पत्नी दोनों को जो है आजीवन सजा होनी चाहिए। नहीं, लोग तो देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, कानून की जानकारी नहीं रहती है। आजीवन सजा कैसे जज को होगा जब तक कुछ साबित नहीं होता है। एक बात मैं कहता हूँ, भावना में बह के किसी को आप फांसी पर चढ़ा दीजिएगा, किसी को उम्र कह दीजिएगा, ऐसे थोड़ा ही होता है। कानून में तो सबूत मानाता है ना। ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि जो जज है रीता कौशिक है, उस पर इतना गंभीर आरोप लगा है तो उस पर जांच होनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट को जांच के आदेश देना चाहिए, उसको छुट्टी पर भेज देना चाहिए, जांच होनी चाहिए। लेकिन एक मिनट, लेकिन साबित करना तो बहुत मुश्किल है ना। बिल्कुल, साबित होने के बाद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि जिसने इल्जाम लगाया वो दुनिया में है नहीं। जज कह देगी कि मैंने पैसा मांगा नहीं और कोई गवाह है नहीं, चैम्बर की बात है, तो साबित कैसे होगा बताइए। तो आजीवन कारावास किस आधार पर दिया जाएगा। लेकिन पब्लिक रिव्यू इस बात को लेकर आ रहा है कि आए दिन जितने भी कांड हुए हैं, जितने भी घटनाएं वारदात इस तरह के देखने को मिले हैं, उसमें क्या है, अंततः जो है मिली भगत या फिर उसको बोलते हैं ना कि लिपापोती, कुछ रिजल्ट नहीं होता है। सही बात है, इससे कौन इनकार कर रहा है। लेकिन क्या है कि जब तक सबूत नहीं मिलेगा, ठोस सबूत, तो कैसे किसी को पब्लिक के कहने पर किसी को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, किसी को आजीवन कारावास दे दिया जाएगा। सर आपको ठोस सबूत यहाँ कुछ अभी दिखाई पड़ा? देखिए इनके ये जो है क्या कहते हैं, वाइफ है और ये सब के खिलाफ तो सबूत है ना, सबूत है। जिस तरह का ये है, मतलब आत्महत्या के उत्पीड़न का सबूत कर सकते हैं, वो मजबूत सबूत है। लेकिन जज के खिलाफ तो मैंने इल्जाम घुसखोरी का है, तो उसको तो थोड़ा मुश्किल है। वो तो जब तक आपके पास नहीं रहेगा साक्ष्य, क्योंकि वाइफ वाले मामले में तो बहुत सारे गवाह भी मिल जाएंगे, जैसे अतुल सुभाष के मम्मी पापा भी मिल जाएंगे और भी गवाह मिल जाएंगे। तो सर ठीक है, बोल दिया। लेकिन जज ने तो अपने चैम्बर में किया था, यदि कुछ गड़बड़ भी किया तो उसका कौन गवाह मिलेगा। मान लीजिए 5 लाख रिश्वत की बात की थी, दूसरा कुछ कैमरा, वीडियो, कोई साक्ष्य, कोई ऑडियो, तो वो तो नहीं ना है। जिसने इल्जाम लगाया वो दुनिया से चला गया। और चैम्बर के अंदर की बात है, जज साहब के चैम्बर में तो सीसीटीवी कैमरा होगा नहीं। और जज साहब इतनी मूर्ख होगी भी नहीं कि उस सीसीटीवी कैमरा के आगे घूस मांगे, तो उसको तो साबित करना मुश्किल है ना। उसको कानून की भाषा में देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं ज्ञान प्राप्त करें, कानून की भाषा में इसको संदेह का लाभ कहते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट। मतलब कानून में होता है कि यदि लगे भी कि हाँ ये इल्ज़ाम सही होगा, लेकिन यदि उसको लगे कि आप निर्दोष भी हो सकते हैं, तो उसको संदेह का लाभ मिल जाता है अभियुक्त को। लेकिन सर यदि वो एक तरह से देखा जाए, अतुल यदि मतलब जी करके यदि फाइट करता है उस जज के खिलाफ,
तो बहुत सारी चीजों पे क्लियर फिगर बिल्कुल। यदि देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि फाइटर होना चाहिए आदमी को। यदि मैं रहता अतुल सुभाष की जगह और मुझसे इस तरह से घूस मांगा होता रीता कौशिक ने, मतलब अंदर से जो आपको पता भी नहीं चलता है, अंदर से मैं नहीं, अंदर से क्या, तो मैं तो पहला काम करता कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को शिकायत करता, एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दे देता, है ना। मैं अपनी जान क्यों देता, मैं तो पहले उस पर इंक्वायरी बैठा। लेकिन सर वो तो सबूत नहीं रहता है ना कि जज कोई भी जो मांगता है वो चैम्बर में होता है, बिना कैमरा, बिना कोई चीजें, टेबल टॉक होता है। ठीक है, लेकिन एक इंक्वायरी तो शुरू होती ना मेरे इल्जाम पर। एक इंक्वायरी तो शुरू होती ना इल्जाम पर कि इसने इल्जाम लगाया है, उनसे पूछताछ तो होती। भविष्य में तो वो हिम्मत नहीं करती, उनके ऊपर में तो कुछ तो प्रेशर बनता, कुछ तो प्रेशर बनता, उसमें एक इंक्वायरी तो सेटअप हो जाती। यदि मैं एफिडेविट करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को शिकायत दे देता है कि इसने मुझसे घूस मांगा है, जज दूसरे से तो फिर घूस मांगने के पहले 5 बार सोचती जी। फाइट उसको कहते हैं। बिल्कुल जी। तो दोस्तों ये चर्चाएं चलती ही रहेगी, चूंकि बहुत सारी चीजें इसमें हैं, परत दर परत जो है मामले निकलते हैं। धीरे धीरे और भी अपडेट्स देंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस चर्चे को लेकर के, और आपके जेहन में क्या बातें चल रही है, मुझे सीधे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।